हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक हो। यार, आज हम लोग कुछ नया जानने वाले हैं। बच्चों ने बहुत डिमांड किया एंड मुझे भी अपना सिलेबस स्टार्ट करना था पढ़ाना। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी आ गया है। जनवरी तो आ गया है, हम सबको पता है। गाइज, अभी जनवरी आ गया है तो समझो कि तुम्हारे जो 2020 और 2021 का बोर्ड एग्जाम था, मतलब जो है वो ऑलमोस्ट मई में होगा। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट्स, लेकिन शायद मई में होगा। ठीक है, सीबीएसई का डेट्स आ गया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड के डेट्स नहीं आए हैं। तो बच्चों, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसा होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसा होगा पढ़ने के लिए, ठीक है, जिससे अगर तुम पढ़ोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब देखो यार, कोई फैंसी सा पीपीटी बना के आ जाता और ग्रीन स्क्रीन गायब कर देता पीछे का और बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाता, तो तुम्हें क्या लगता कि यार सर ने कुछ अच्छा सिखाया है। बट अभी मैं एक जेनरिक प्लान बताऊंगा। मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही टॉपर्स होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यार थोड़े से मिडिल में आते होंगे। ठीक है, और कुछ बिलो, मतलब कुछ थोड़े से इसके बिलो वाले बच्चे भी होंगे। मैं पुअर नहीं बोलना चाहूंगा, मगर इससे बिलो वाले होंगे। आई मीन कि ये वो बच्चे होंगे बेसिकली जिनके यार ऑलमोस्ट मान लो ना 85% तक का सिलेबस तो कम से कम पढ़ के हो गया होगा, कंसिडरिंग दिस सिनारियो कि ये बच्चों का तो ऑलरेडी 98 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये वो बच्चे होंगे यार जिन्होंने यार 60 to 65% पढ़ लिया है। ठीक है, सिमिलरली यार ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने शायद कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर शायद ये बिलो 40% पे है, बिलो 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है इनका। तो यार मैं जो प्लान बताऊंगा वो इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा और इनके लिए भी होगा। तो तीनों को कंसिडर करके एक जेनरिक प्लान बताने वाला हूं मैं। यार, आई ऑनेस्टली एक्सप्लेन यू कि अगर मैं मान लो अभी बोर्ड में होता, अगर मैं बोर्ड में होता, ठीक है, और मेरा मई में एग्जाम होता, तो मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता कि यार मैं इनमें से कौन से लेवल पे हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देखता कि मेरे पास कितना समय है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ जैसा मुझे पता है, तो जानू नहीं यार, जनवरी है तुम्हारे पास फेब है, तुम्हारे पास यार मार्च है, तुम्हारे पास अप्रैल है। ठीक है, तुम्हारे पास मई भी है। मान के चलो अगर मई में एग्जाम है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ 1 महीना, 2 महीना, ये 3 महीना, ये 4 महीना और ये 4 महीना है मेरे पास। ठीक है, अब मैं अपने पढ़ाई को ऐसे डिजाइन करूंगा, मैं मेरे पढ़ाई को ऐसे डिजाइन करूंगा, मैंने इनफैक्ट ऐसे ही किया था। मेरे टाइम में कोरोना तो नहीं था। मैं यार 10 लेवल बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा? लेवल 1, लेवल 0 से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, लेवल 2, ठीक है, लेवल 3 एंड लेवल 4। ठीक है, लेवल 5, ठीक है, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 एंड लेवल 10। अब बच्चों समझो यार, लेवल 0 पे क्या होगा हमारा। लेवल 0 पे होगा हमारा यार कि हमें ना यार लेवल 0 पे सिलेबस के बारे में जानना है। ठीक है, हमें सारे सिलेबस को जान लेना है, सिलेबस को जान लेना। ठीक है, सिलेबस को जान लेना लेवल 1 पे हो गया। लेवल 2 पे मैं सिलेबस को जानने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के PYQ लास्ट 5 ईयर्स के इकट्ठा करूंगा। ये होगा मेरा लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 इजिली अचीवेबल है। लेवल 3 पे मेरे को क्या करना है? लेवल 3 पे मुझे मान के चलो लेवल 3 पे यार मुझे ना ऑलमोस्ट, जब मुझे ये पता चल गया तो हर सब्जेक्ट में मुझे 32% इतना पढ़ लेना है। कितना? 32% इतना। मतलब क्या हो गया कि मैं उतना पढ़ लूंगा कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो सकूं। देखो अभी पहले लेवल समझ लो, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेवल 4 पे बच्चों मैं क्या करूंगा यार, अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करूंगा कि अब मैं 42% ला सकूं। लेवल 5 पे मैं इतना प्रिपेयर करूंगा कि मैं 52% ला सकूं। लेवल 6 पे मैं इतना प्रिपेयर करूंगा कि मैं 62% ला सकूं। 72, तुम समझ रहे हो ना। अब सर कैसे पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ, राइट? ये बट ऑब्वियस सा सवाल है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 102%। यस यार, मैं इतना प्रिपेयर कर लूंगा कि मैं 102% तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकूं। तो यार बेसिकली तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम लेवल सिस्टम करने वाले हैं। अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं लेवल 0 की। अगर लेवल 0 की बात करूं मैं, तो तुम्हारे सब्जेक्ट कितने हैं यार? मान लो लैंग्वेजेस, तो पहले तुम्हारा है इंग्लिश। ठीक है, फिर इंग्लिश के बाद तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज है यार? हिंदी है। ठीक है, फिर तुम्हारा मराठी है। देखो यार, मेरे बताने के स्टाइल पे मत जाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ तुम्हें। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी हो गया। फिर तुम्हारा यार साइंस है। ठीक है, अब यार साइंस में भी साइंस 1 है और 2 है। साइंस में भी तुम्हारा एक 1 है, एक साइंस 2 है, इसमें भी 10-10 चैप्टर्स है। और फिर बात करें तो तुम्हारा सोशल स्टडी, अब इसमें भी यार बड़ा कंपटीशन है, 3-4 चीजें हैं इसमें। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा मैथमेटिक्स है, मैथ्स है। मैथ्स में भी तुम्हारा एक अलजेब्रा है यार और एक ज्योमेट्री है। तो यार अब
इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट हैं, कितनी पहेलियां हैं, कितनी इकाई है, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, इसमें भी 10 चैप्टर्स हैं। सिमिलरली इसमें सोशल स्टडी में कितना है, ज्योग्राफी में कितना है, हिस्ट्री में कितना है, पॉलिटिकल साइंस में कितना है, ठीक है। फिर अलजेब्रा में कितने चैप्टर है, ज्योमेट्री में कितने चैप्टर्स हैं, ये जान लेना हमारे लिए लेवल 0 था। अच्छा, लेवल 1 भी था उसके बाद। लेवल 1 में हमें इन सबके 5 ईयर्स के पुराने पेपर इकट्ठा करने थे, राइट। और हमें ये जानना था यार लेवल 1 में कि हमारा प्रिपरेशन लेवल कितना है, ठीक है। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर लो और इस तरीके से लेवल को फॉलो करना है। तो लेवल 0 समझ आ गया होगा, तुम्हें लेवल 1 भी समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा बाकी तुम्हें पता है कि तुमको प्रिपेयर करना है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं लेवल 3 पे हूं? यार सिंपल है, सारे पेपर्स अटेम्प्ट करके देखो, सारे पेपर अटेम्प्ट करो। तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे, मान लो तुम पास हो गए सारे पेपर में, खुद सेल्फ इवेल्युएट कर लो। अगर 32% आता है तो हो जाएगा। अगर 32% नहीं ला पाते हो तो मान लो कि तुम लेवल 2-3 पे नहीं पहुंचे अभी तक। सिमिलरली लेवल 4 पे सर ये सब सही है सर, लेवल तो मैं अचीव कर लूंगा सर, लेकिन मुझे ये बताओ ना सर मैं पढ़ाई कैसे करूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मैं पढ़ाई कैसे करूं? तो यार मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बताता हूं। मान लो कि मैं साइंस का बता देता हूं तुम्हें और मैथ्स का बता देता हूं। साइंस का बता देता हूं और मैथ्स का बता देता हूं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तुम देख लेना यार, वरना मैं उस पर भी थोड़ा रिसर्च करके बताऊंगा तुम्हें। मैं साइंस का मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक तो 2 तरीके से करना। एक होगा तुम्हारा प्रिपरेशन, ठीक है, एक होगा तुम्हारा प्रिपरेशन और एक होगा तुम्हारा रिवीजन। एक होगा तुम्हारा रिवीजन, ठीक है। अब प्रिपरेशन में मान लो कि तुम यार प्रिपरेशन में तुम पढ़ रहे हो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, एनिमल क्लासिफिकेशन तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम रिवीजन यार किसी और चैप्टर्स का करोगे, जैसे कि तुम रिवीजन कर लो, मान लो इस टाइम में तुम यार इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन कर रहे हो, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन कर रहे हो, इसका तुम रिवीजन कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें अलग चलनी चाहिए। सर अब मेरा सवाल ये है कि सर कितना टाइम देना चाहिए रिवीजन को? आई विल सजेस्ट एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर का 10 मिनट में रिवीजन करके खत्म हो जाना चाहिए। तो सर 20 चैप्टर्स है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे सर 200 मिनट्स में रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए 20 चैप्टर का। जी हाँ सर जी, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, 200 मिनट में सारा रिवीजन करके खत्म हो जाना चाहिए। इस लेवल का प्रिपरेशन करना है। तो एक तुम्हें समझ में आ गया, तो एक तुम्हारा प्रिपरेशन होगा, एक तुम्हारा रिवीजन होगा। कई कई बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो बच्चे ऐसा कहते हैं, स्टूडेंट्स से लाइक दैट कि सर यार मैं क्या करने वाला हूं, मान लो कि सर मैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 इस तरीके से सारे चैप्टर्स पढ़ लूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा सर, बाद में रिवीजन करूंगा। तो यार ये गधों वाला काम है, ठीक है। तुमने 20 पूरा पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कल को जेडब्ल्यू के लिए पढ़ोगे, नीट के लिए पढ़ोगे, यूपीएससी एमपीएससी के लिए पढ़ोगे, तो ऐसा करोगे क्या पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर दोगे फिर जाके रिवीजन करोगे? नहीं यार, दोनों पैरेलली करना पड़ता है, दोनों पैरेलली करना पड़ता है, पैरेलल चलाना पड़ता है दोनों को। समझ रहे हो? दोनों एक साथ मतलब एक के बाद एक करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। तो तुम्हें दोनों को साथ में चलाना पड़ेगा, दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो ये तुम समझ गए। सर मैथ्स का बता दो ना, तो सुनो मैथ्स का सुन लो। अब मैथ्स का सुन लो। मैथ्स का मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार कि डेली 10 क्वेश्चंस करो। क्या सजेस्ट करो सर, क्या ये काम करेगा? यार बाखूबी काम करता है। मुझे 92 मार्क्स मिले थे, 92 या 98 मार्क्स मिले थे 10th में, ठीक है। 12th में भी अच्छा खासा लेकर के आया था मैं। 12th में मेरा पीसीएमबी चारों थे, ठीक है, फिर भी अच्छा स्कोर हो गया था, सब में अच्छे अच्छे आ गए थे, ठीक है। अब देखो यार 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 10 क्वेश्चन मतलब सर 5 ज्योमेट्री से करूं, 5 अलजेब्रा से करूं, ऐसा नहीं। 5 को तुम पढ़ोगे, 5 का तुम रिवीजन करोगे। समझ रहे हो? अब मुझे नहीं पता तुम ज्योमेट्री कब पढ़ोगे, अलजेब्रा कम पढ़ोगे, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। लेकिन तुम डेली 10 क्वेश्चन करोगे, कैलकुलेट करो ना यार, एक महीने में 30 दिन, ठीक है। तो यार 30 इंटू 10, एक महीने में तुम्हारे 300 क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 4 से यार, 4 3 जा 12 ना, तो 1200 क्वेश्चंस का तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हारा पूरा टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करके हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिवीजन। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 600 क्वेश्चंस को हम 2 बार मार चुके होंगे, बना चुके होंगे। तो अब कौन रोक सकता है हमें? बच्चों बहुत जेनरिक बताया था, ये वीडियो का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बैठे बैठे मेरे को काफी सारे लोगों के कॉल आया। देखो यार ऐसा होता है, मुझे अगर अभी कुछ बच्चों ने मुझे बात किया, उनको ऐसा लगेगा वीडियो देख करके कि मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी बच्चों यार, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हारी तरह कॉल करते हैं और यही सवाल पूछते हैं। दैट इज द रीजन कि ये वीडियो बन रहा है। तो वीडियो का समरी ये था कि हमें यार लेक्चर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से लेकर के 10 तक के उसमें तोड़ना है, अलग अलग लेवल पे प्रिपेयर करना है। एक लास्ट टिप देना चाहूंगा तुम लोग को, एक टिप देना चाहूंगा, और वो टिप ये है कि अपने बोर्ड से पहले अगर तुम्हारा टारगेट है 95% के ऊपर जाने का, जो मैं मान के चलता हूं कि मेरे बच्चों का होगा, अगर अब सबके तो आने वाले नहीं है, देखो कड़वा है मगर सच है, सबके तो 95% के ऊपर आने वाले हैं नहीं, कितनों के तो 90 तक भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट ये है तो तुम्हें कम से कम 10
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस पेपर्स कम से कम 10। अगर तुम इतना करते हो तो जो तुम्हारा बोर्ड का होगा वो 11वां होगा। अब तुम फोड़ दोगे। ठीक है, चलो बेटा, आई होप कि ये टिप भी तुम्हें अच्छा लगा होगा। पेपर पेपर सॉल्व करो। बाकी मेरी कोई भी जरूरत हो, मुझसे कुछ भी चाहिए होगा तो कर देना। अब ये बताने का जनरल पर्पस क्या था, इसका जनरल पर्पस ये था कि कल है मंडे। ठीक है, मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, चलो लिख देता हूं एक बार। फिर आता है बेटा वेडनेसडे, वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे। ठीक है, फिर आता है फ्राइडे। तुम बोलोगे सर ये 7 डेज इन अ वीक क्यों पढ़ा रहे हो? फिर आता है बच्चा सैटरडे। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा बेटा संडे। अब एक बात सुनो, इनमें से कोई भी 2 दिन, अब कोई भी 2 दिन तो मान के चलो, एक मंडे मान लो, एक 10th का लेक्चर आएगा, और एक मान लो ट्यूसडे, नहीं तो एक वेडनेसडे मान लो। ठीक है, वेडनेसडे मान लो 10th का लेक्चर आएगा, या फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ये ऑप्शनल है, लगातार ही आ जाए। तो 2 दिन तुम्हारे 10th के वीडियोस आएंगे ही आएंगे तुम्हारे सिलेबस के ऊपर बेस्ड। अब इस चैनल पे ऐसे फालतू वीडियोस बहुत कम आते हैं, ठीक है, प्लानिंग के रिलेटेड, लेकिन आएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि वो एग्जाम के माहौल पे आना चाहिए ना। बाकी दुनियादारी का, समाज वगैरह का मैं नहीं करता। बस मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तुम यार पढ़ो। और मैं बच्चा एक बार बता ही देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। तो 10th के बेसिकली हम 2 वीडियोस डालेंगे इन अ वीक। ठीक है, 9th के हम एक वीडियोस डालेंगे, 7th और 8th के भी हम एक एक वीडियोस डालेंगे। तो कुल मिला के एक वीक में 3 4 5 वीडियोस आएगा, अपना 5 वीडियोस आएगा। कुछ जेनरिक वीडियोस भी आएंगे जो मुझे लगता है कि बच्चों को हेल्पफुल होगा, वैसे वीडियोस भी आएंगे। अब यार मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी, मुझे पता है। अपने अनअकैडमी पे भी लेक्चर्स होते हैं, तुम्हें पता ही है। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो तुम ये वाला कोड यूज कर सकते हो, एक बार बता दे रहा हूँ। तुम 0011, अगर तुम पहली बार अनअकैडमी पे जाते हो और कहीं कोड मांगता है तो ये यूज करो और पार्टिसिपेट कर लो उसमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर, चलो थैंक यू लिख के दे देता हूँ तुम लोगों को यार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुमको एक स्लाइट आइडिया आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बताया मैंने, थोड़ा सा सुलझाना पड़ेगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार नीचे कमेंट कर देना, सर एक बार और वीडियो बनाओ। ठीक है, और एक बार और वीडियो बनाओ के साथ में लिखना ये चीज़ कि सर एक बार और वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया है। जिसका ये लिख करके आएगा तभी ये वीडियो रिपीट होगा, एल्स नहीं होगा। और 2 4 10 लोग करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी बहुत सारे लोग लिखेंगे ये लाइन तो होगा। और एकदम अच्छे से बताऊंगा, फिर एकदम अच्छे से बताऊंगा। अभी तो ऊपर ऊपर से बता दिया, समझदार को इशारा काफी है, तुम्हारे भाई को तुम्हारा सहारा काफी है। चलो बाय बाय।